हमारे देश में श्रमिकों की बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी आप सभी ने देखा हाल ही में भारत के विभिन्न हिस्सों में, जैसे हरियाणा के मानेसर में या उत्तर प्रदेश के नोएडा में आप सभी ने देखा, औद्योगिक क्लस्टर हैं ये दोनों। नोएडा भी आपका एक औद्योगिक क्लस्टर है और नोएडा का फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। मानेसर हरियाणा में है, यहाँ पर भी बड़े स्तर पे बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं। तो यहाँ पर वेतन वृद्धि को लेकर के और जो ये काम करते हैं, जितने भी हमारे मजदूर वर्ग हैं जिनको हम श्रमिक वर्ग कहते हैं, ये वर्ग जहाँ पर काम कर रहा है, इनके कार्यस्थल की बहुत दयनीय स्थिति है। तो श्रमिकों ने इसको लेकर के बड़े स्तर पे आक्रोश व्यक्त किया और आंदोलन हुए, है ना। अभी आप सभी ने इसकी स्थिति देखी, हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, आगजनी हुई, बहुत सारी सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान किया गया। तो भारत में बढ़ते हुए श्रमिक विरोध में औद्योगिक कार्यबल प्रबंधन, राजतंत्र के बीच गहराता विश्वास, ये सब कुछ यहाँ पर देखते हैं। अभी आप देखिए, जब से जो है ये पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ा है, बहुत सामान्य चीज़ें महंगी हो गई हैं, है ना। सबसे सामान्य चीज़ होती है ऊर्जा। ऊर्जा में से गैस की आपकी रसोई की गैस आपकी बहुत महंगी हो चुकी है ना। तो आसमान छूती हुई महंगाई के अनुपात में वेतन बहुत कम लगता है, और वो होता है नोएडा जैसी जगह में, दिल्ली एनसीआर जैसी जगह में, मानेसर जैसी जगह में बहुत महंगाई है यहाँ पर, है ना। और ऐसी जगहों पे जो भी इनको सैलरी मिल रही है इन श्रमिकों को, एक तो काम ये बहुत बहुत काम करते हैं, है ना, कोई काम के घंटे तय नहीं है। तो ऐसे में एक तो कारण ये था जिसके कारण से वेतन कम पड़ रहा है, तो वेतन बढ़ाइए भाई, ठीक है, एक ये बात रही। दूसरा, जो आपके लेबर कोड हैं, श्रम संहिता है, अभी वो श्रम संहिता भारत में सिर्फ कागजों में है, ठीक है। उसमें बातें बहुत सारी लिखी हैं कि कार्यस्थल पे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन उन मानकों का पूरी तरीके से अनुपालन नहीं होता है। तो इन सब के कारण से भारत में बड़े स्तर पे जो है श्रमिक आंदोलन और श्रमिक जो है विरोध देखने को मिलता है। अशांति के कारण, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुद्रास्फीति बहुत तेजी से बढ़ रही है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, महंगाई डायन खाए जाते हैं, है ना। तो ये कंडीशन लगातार बढ़ती जा रही है। आय बहुत कम है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, वेतन विसंगति भी है। हरियाणा में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में कम पैसा मिल रहा है, अलग अलग तरीके, और केंद्र सरकार के द्वारा कुछ और पैसा बताया जा रहा है। तो राज्य कुछ पैसा दे रहे हैं, केंद्र कुछ बात कर रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2012 के बाद से कोई भी सुधार नहीं किया गया। देखिए, सरकार तो हर 10 साल में क्या करती है, वेतन आयोग ले आती है। सरकारी कर्मचारियों को तो सब कुछ मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही हैं। वेतन आयोग के माध्यम से जो भी महंगाई हो रही है, सब कुछ हो रही है, वो अनाउंसेस के माध्यम से उनकी सैलरी में इजाफा हो रहा है। लेकिन अकुशल श्रम जो अब हमारा देश में है, देखो इस पर एक डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, जिसमें मैंने कुशल श्रम क्या है, अकुशल श्रम क्या है, अर्धकुशल श्रम क्या है, वो सब चीज़ें स्पष्ट की है। इस आंदोलन के पीछे का वास्तविक कारण भी वहाँ पर मैंने स्पष्ट किया है। बट एग्जैक्टली आप समझिए, ओवरऑल एक तो महंगाई बढ़ना, वेतन विसंगति होना, नीतिगत सुस्ती होना, है ना। बहुत सारे राज्यों में अभी भी सुधार हो नहीं रहा, यूपी में 2012 के बाद कुछ नहीं किया गया। तो ऐसे में, और हरियाणा में कानूनी बाध्यता होने के बावजूद भी लगभग एक दशक से कुछ काम नहीं हुआ था। तो जीवन निर्वाह में संकट आ गया, है ना। काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन पेट ही नहीं भर पा रहा उससे। तो जीवन निर्वाह में जब संकट आ गया तो सभी रोड पे आ गए, और रोड पे आ गए तो यही हिंसा में बदल गया, और फाइनली जो है एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। ये बात सत्य है कि चाहे हरियाणा सरकार हो, उन्होंने सैलरी में 35% इजाफा किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 21% इजाफा किया। इजाफा तो दोनों ने किया है, और एक बड़ी कमेटी बना दी गई इन सब चीज़ों को लेकर के। अब आगे चल के कमेटी क्या कहती है वो हम देखेंगे। तो अल्टीमेट विरोध प्रदर्शनों के पीछे का जो प्रेरक कारण है, क्यों लोग रोड पे उतर आए, क्यों लोग पुलिस के सामने आके खड़े हो गए, उसके पीछे वेतन और महंगाई का संतुलन है ना। न्यूनतम वेतन हो रहा है, लेकिन भोजन, किराया, ईंधन, ये सब कुछ महंगा होता जा रहा है। कानूनी अस्पष्टता है। 2025 के जो लेबर कोड्स हैं उनकी घोषणा तो हो गई है, लेकिन उनको धरातल पे लागू नहीं किया जा सका है। कार्य के घंटे नहीं कुछ तय हैं, है ना। कितने दिन काम करना है, कितने घंटे काम करना है, सिर्फ ये कागजों में है ना। तो 12-12 घंटे की शिफ्ट है आपकी, और कार्य दिवस भी सप्ताह में 6-6 दिन काम चल रहा है। तो ऐसे में श्रमिकों का शोषण भी हो रहा है। और आप सभी देखिए, जो अभी जियो पॉलिटिक्स चल रहा है पश्चिम एशिया में, हरमुज जल संधि बंद है पूरी तरीके से, पश्चिम एशिया में युद्ध जारी है, कच्चे माल की लागत बढ़ गई है, जिसका सीधा असर आम आदमी और समाज में जो व्यक्ति दिहाड़ी पे काम कर रहा है, जो पारिश्रमिक पे काम कर रहा है, जिसकी कोई फिक्स इनकम नहीं है, वो एक तो उसे काम नहीं मिल रहा, काम मिल भी रहा है तो जितना सैलरी वेतन उसे मिल रहा है वो बड़ा
उसके लिए बहुत सामान्य चीज हो जा रही है। 10-11 हजार रुपए में क्या ही होता है। सरकार ने नोएडा में हिंसा रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अकुशल श्रमिकों का वेतन बढ़ा दिया है। 13,690 रुपए करने का अंतरिम फैसला लिया गया, यानी 21% यूपी गवर्नमेंट ने बढ़ाया है और मानेसर वगैरह में 35% बढ़ाया गया है। अच्छा, नोएडा वाले कह रहे हैं हमें भी जो है 35% करिए ना, 21% क्यों किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जो है कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी देखिए इस पे क्या करती है। केंद्र सरकार का कहना है कि जितने भी संस्थान हैं 20,000 रुपए कम से कम न्यूनतम वेतन होना चाहिए किसी भी, ये मानक इस्टेब्लिशमेंट किया गया। लेकिन कहीं मिल रहा है 11,000, कहीं मिल रहा है 13,000, कहीं मिल रहा है 12,000, कोई फिक्स है ही नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मानकों का भी कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में जो है ये लागू कराने को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ है, हिंसक हो गया है। हिंसा का तो कोई स्थान नहीं है, लेकिन अल्टीमेट जो है धरातल पे लाने के लिए कहीं ना कहीं पे बहुत जरूरी था, ये भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो बहुत सारे कारण हैं हमारे देश में और इस कारण से बेचारे श्रमिक परेशान हैं, है ना। देखिए, सरकार को चाहिए कि एक स्वचालित वेतन संशोधन करे, न्यूनतम वेतन, और हर 5 साल में जो है ऑटोमेटिक जो है इसको रिव्यू करते रहें। इसके अलावा केंद्र और राज्यों को लेकर जितने भी लेबर कोड बने हैं उन सभी लेबर कोडों का पालन किया जाए, उन्हें अधिसूचित किया जाए, शिफ्ट और ओवर टाइम की स्थिति स्पष्ट हो सके, और ट्रेड यूनियन जो है इनको सशक्त किया जाए, विवादों का समाधान किया जाए। सड़कों की बजाय मेज पर बैठ करके जो ट्रेड यूनियन है उनसे बात सरकार खुद उन्हें बुलाए, ताकि इस तरीके की हड़तालों की जरूरत ही ना पड़े। महंगाई भत्ता, इस पे सरकार को जरूर काम करना चाहिए। सैलरी बहुत कम है, और जहां भी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पीएसयू हो, कहीं पर भी हो, जो है सैलरी देना चाहिए, और उसमें महंगाई भत्ता, जितनी महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर के भी एक अनाउंस की बात होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एनर्जी ऊर्जा सब्सिडी, जिस तरीके से ईंधन की कमी है, अब लोग, बहुत सारे लोग तो पलायन कर गए, कोविड जैसे हालात बन चुके हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी वहां पर हैं और वो ईंधन के लिए मारा मारी। आप समझिए एक सिलेंडर 2,500-3,000 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है इस समय मार्केट में, ब्लैक में। सरकार तो 900-950 का सिलेंडर दे रही है, लेकिन ब्लैक में बहुत महंगा मिल रहा है, और इनके पास कोई कनेक्शन नहीं, इनके पास कोई उज्ज्वला स्कीम का बेनिफिट नहीं है। तो ये या तो फिर पारंपरिक ईंधन में आ जाइए, लौट आइए, वही लकड़ी कंडा उसी पे ही बनाइए। केरोसिन मार्केट में बिकना चालू हो गया है, ये भी स्थिति आ चुकी है। तो ऊर्जा संकट तो है, लेकिन सरकार को ईंधन की कीमतों में जो अचानक उछाल आ रहा है, एक बार सरकार को इसको रेगुलेट करना चाहिए। ठीक है, तो वर्तमान में श्रमिक अशांति, तापीय अन्याय, थर्मल इंजस्टिस इसे बोल सकते हैं, श्रमिकों की क्रय शक्ति वैश्विक महंगाई की नीतिगत शिथिलता के कारण से तपिश में झुलस रही है, और इस झुलस का समाधान केवल अस्थायी वेतन वृद्धि नहीं है। श्रम संहिताओं का पारदर्शी बनाना है, नियम आधारित क्रियान्वयन करना है, औद्योगिक शांति और समावेशी विकास की तरफ आगे बढ़ना है, ताकि श्रमिकों की उत्पादकता सीधा लाभ उनके वास्तविक वेतन में परिलक्षित हो सके। ये जो है काम जो है सरकार को करना होगा। श्रमिक काम करने से पीछे नहीं हट रहा, ये श्रमिक भी उत्तर प्रदेश और बिहार का आया हुआ श्रमिक है। ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पे सरकार को चाहिए कि जो गाइडलाइन है, जो लेबर कोड है, उनको बहुत गंभीरता के द्वारा उनका अनुपालन किया जाए। ठीक है, ये सभी को याद रखना है, ये आपका एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा।